Namaskar, welcome at English Study. I'm Rekha Gupta. This video is on Jane Austen. This is second video on her. In this video, we will read about Mansfield Park, Northanger Abbey, Persuasion. These are the novels of Jane Austen. तो इस novels के जो main points है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, साथ ही characters के बारे में भी discuss करेंगे. Now let's move to the point. Mansfield Park 1814. तो मेंसफील्ड पार्क जो है 1814 का वर्क है. ये नॉवेल है जेन ऑस्टिन का. द थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल बाय जेन ऑस्टिन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1814 बाय थॉमस एगर्टन, सेकंड इन 1816 बाय जॉन मरे. तो ये जेन ऑस्टिन का जो थर्ड नॉवेल है मेंसफील्ड पार्क है और 1814 में ये पहली बार पब्लिश्ड होता है. किसके द्वारा? थॉमस एगर्टन के द्वारा. और सेकेंड टाइम 1816 में जॉन मरे के द्वारा. जॉनर है इस नॉवेल का रोमांस है, ये रोमांटिक फिक्शन है और साथ में बिल्डुक्स रोमन भी है. बिल्डुक्स रोमन का मतलब है कि ग्रोथ के बारे में बताया जाता है, कमिंग टू द एज के बारे में बताया जाता है इस टाइप के नॉवेल में. थीम है एजुकेशन इज द मेजर थीम इन द नॉवेल. द एरस एंड सीन्स ऑफ टॉम मारिया एंड जूलिया बैट्रम on one hand and Mary and Henry Crawford on the other hand are substantially the result of flawed upbringing and failed education. तो इस नॉवेल में जो मेजर थीम है वो एजुकेशन है. एजुकेशन मीन्स हाउ टू ब्रॉट अप द चिल्ड्रेन. तो इस बात पे ये नॉवेल है जिसमें बताया जा रहा है कि टॉम मारिया और जूलिया बैट्रम जो है इनका जो ब्रॉट अप हुआ है दैट इज इन रॉन्ग मैटर, यू कैन से दैट रॉन्ग मैनर. तो इनका जो ब्रॉट अप हुआ है, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं हुआ है, इनको सही शिक्षा नहीं दी गई, ये कहने का मतलब है. और दूसरी तरफ मैरी और हेनरी क्रॉफोर्ड है, इनको भी सही शिक्षा नहीं दिया गया है और इस वजह से इनका जो ब्रॉट अप होता है फ्लॉड होता है, फ्लॉड अपब्रिंगिंग होती है इन लोगों की. यही पॉइंट जो है इस नॉवेल में दिखाया गया है. तो मेन पॉइंट ये है कि हाउ टू ब्रॉट अप द चिल्ड्रेन, कैसे बच्चों को ब्रॉट अप किया जाए सही मैनर में. दिस नॉवेल इज द मोस्ट सीरियस ऑफ ऑस्टिन्स नॉवेल्स. ये जेन ऑस्टिन के जो भी नॉवेल्स है उसमें सबसे सीरियस माना जाता है. किसे? मेंसफील्ड पार्क को 1814 में. द नॉवेल इज अबाउट फैनी प्राइस सेंट 10 years age by her impoverished family to be raised in the household of a wealthy aunt and uncle, the Bertram. जो नॉवेल है इसकी प्रोटोगोनिस्ट है फैनी प्राइस. इसी के अराउंड पूरी नॉवेल की स्टोरी मूव करती है. 10 years की इसकी एज होती है तभी इसको भेज दिया जाता है. कहाँ पे भेज दिया जाता है? इसके वेल्दी अंकल और आंट के घर, जो कि वो बैट्रम फैमिली है. मतलब इस फैनी की जो अंकल और आंट है बैट्रम के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर एंड मिसेस बैट्रम है. इन्हीं के घर फैनी प्राइस को भेज दिया जाता है बिकॉज शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली. तो इसके पेरेंट्स जो है इसको अब इसके आंट और अंकल के घर भेज देते हैं जो कि वेल्दी होते हैं. As she grows up, she develops deep feeling for her cousin Edmund Bertram, the only person at Mansfield Park who shows her true kindness. जैसे जैसे जो फैनी प्राइस है वो ग्रो करती है अपने अंकल आंट के घर, वैसे वैसे she goes to close to her cousin Edmund Bertram. और बैट्रम इज द ओनली पर्सन मैंसफील्ड पार्क में. मैंसफील्ड पार्क जो कि इसके अंकल आंट का घर है, उस फैमिली में एडमंड बैट्रम ही एकमात्र पर्सन है जो इसके अकॉर्डिंग है, मीन्स फैनी प्राइस के अकॉर्डिंग ही इज अ गुड पर्सन. He follows her into adulthood and is a commentary on class, family ties, marriage and the status of women. The novel follows her into एडल्टहुड. इस नॉवल की जो स्टोरी है उसे एडल्टहुड तक ले जाती है और साथ में जो सोशल क्लास है उस पे एक कमेंट्री इस नॉवल में, फैमिली टाइज को लेकर, मैरिजेस को लेकर, स्टेटस ऑफ वुमेन को लेकर, ये सारी बातों पे ये नॉवल मूव करती है. तो हम देख सकते हैं कि इस नॉवल में मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं. फैनी प्राइस, एडमंड बैट्रम, हेनरी क्रॉफोर्ड, मैरी क्रॉफोर्ड, मारिया बैट्रम, थॉमस बैट्रम, मिस्टर रोजवर्थ, सर थॉमस बैट्रम.
तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस मूव टू अबाउट द कैरेक्टर. Fanny Price, protagonist, daughter of drunken sailor, sent to her uncle aunt Sir Thomas and Lady Bertram, who consider her as a charity ward. Fanny Price जो है इस नॉवल की प्रोटागोनिस्ट है, डॉटर है एक ड्रंकन सेलर की, जो इसे भेज देता है इसके अंकल आंट के घर, जो कि सर थॉमस एंड लेडी बैट्रम है. और साथ में इसके जो अंकल और आंट है सर थॉमस एंड लेडी बैट्रम, फैनी को किस रूप में कंसीडर करते हैं? चैरिटी वार्ड के रूप में. फैनी सेक्रेटली लव विथ एडमंड हेनरी क्रॉफोर्ड प्रपोज्ड हर. तो फैनी जो है वो सेक्रेटली एडमंड जो बैट्रम है, एडमंड बैट्रम है, सर थॉमस एंड लेडी बैट्रम के सन, और साथ ही इसकी कजन है ये एडमंड बैट्रम, उसके साथ सी इज इन सेक्रेट लव. और हेनरी क्रॉफोर्ड जो है उसको प्रपोज करता है, बट सी हैज लव विथ एडमंड. Sir Thomas Bartram, a wealthy landowner and Fanny's uncle, owns slaves. Sir Thomas Bartram जो है ये wealthy landowner है, फैनी के अंकल है, और इनके अंडर में slaves रहते हैं, गुलाम रहते हैं इनके प्लांटेशन फील्ड में. Lady Bartram, Fanny's aunt, her mother's sister. Sir Thomas' wife. Lady Bartram जो है फैनी की आंट है, और ये कौन है? ये फैनी के मदर की सिस्टर है, लेडी बैट्रम. सर थॉमस बैट्रम की वाइफ है. She values people's attractiveness over all. तो ये क्या करती है लेडी बैट्रम जो है, इनको लगता है कि लोगों के अंदर अट्रैक्टिवनेस की जो क्वालिटी वो होना चाहिए. लेडी बैट्रम को अट्रैक्टिव लोग पसंद है, चाहे वो जैसे भी हों. एडमंड बैट्रम, youngest son in the Bartram family, become clergyman, the only with good head and heart in the family. Close to Fanny, blindly falls in love with Mary Crawford, which causes his downfall. एडमंड बैट्रम जो है वो यंगर सन है बैट्रम फैमिली में, और चूंकि ये हेयर नहीं होता है उस फैमिली का छोटा बेटा होने की वजह से, तो ये क्लर्जी मैन बन जाता है. पूरे बैट्रम फैमिली में ये ही एक होता है जो बाय हार्ट एंड बाय हेड गुड होता है. ये फैनी के बहुत क्लोज होता है, बट बाय मिस्टेक ही फॉल्स इन लव विथ मैरी क्रॉफर्ड, और जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है. किसका? एडमंड बैट्रम का. नेक्स्ट है मारिया बैट्रम. द बैट्रम्स ओल्डर डॉटर एवरेजेस फैनी मैरिज रूजवर्थ फॉर हिज फॉर्च्यून. तो मारिया बैट्रम जो है बैट्रम फैमिली की ओल्डर डॉटर है, और ये फैनी के साथ अच्छा ट्रीट नहीं करती है. लेटर ऑन सी मैरिड टू whom? रूजवर्थ. रूजवर्थ से ये शादी कर लेती है because Roosevelt was a wealthy person. Julia Bartram, the Bartram's younger daughter, when like Maria, less beautiful, runs away with Yates, her brother Tom's friend. Julia Bartram जो है Bartram family का Bartram family जो है उसकी younger daughter है, और ये भी अपनी सिस्टर की तरह ही वैन होती है, अच्छी नहीं होती है. मारिया ब्यूटीफुल होती है, बट जूलिया वॉज नॉट ब्यूटीफुल, और ये मारिया के कंपेरिजन में लेस ब्यूटीफुल होती है. कि ये घर से भाग जाती है किसके साथ? येट्स के साथ. येट्स कौन होता है? उसका भाई, जूलिया का जो भाई है टॉम, उसका फ्रेंड होता है येट्स, तो उसी के साथ ये भाग जाती है. टॉम बैट्रम, ओल्डर सन इन द फैमिली, हियर टू मैंसफील्ड, इन डेट डाइज ड्यू ओवर ड्रिंकिंग. टॉम बैट्रम जो है ओल्डर सन है इस फैमिली, किस फैमिली का? बैट्रम फैमिली का, और यही उत्तराधिकारी है मैंसफील्ड पार्क का. और इसकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल पे, बहुत ड्रिंक करता है, और इसी की वजह से ये कर्ज में भी होता है और डेथ हो जाती है इसकी ओवर ड्रिंकिंग से. मैरी क्रॉफर्ड, सिस्टर ऑफ मिसेस ग्रांट, वाइफ ऑफ सेकेंड पार्सन, बिकम्स फ्रेंड ऑफ फैनी. मैरी क्रॉफर्ड जो है वो सिस्टर है किसकी? मिसेस ग्रांट की. और मिसेस ग्रांट कौन है? ये मैंसफील्ड पार्क की जो सेकेंड पार्सन है उसकी वाइफ है. फर्स्ट पार्सन कौन है? फर्स्ट पार्सन जो ये बैट्रम है, एडमंड बैट्रम, उसके फादर है, यानी कि फैनी के अंकल है फर्स्ट पार्सन. और सेकेंड पार्सन की वाइफ मिसेस ग्रांट है, और इनकी सिस्टर है मैरी क्रॉफर्ड, जो कि फैनी की फ्रेंड बन जाती हैं. Henry Crawford, Mary's brother, possesses a sizable estate
immoral, Maria and Julia fall in love with him. हेनरी क्रॉफर्ड जो है मेरी का भाई है, किसका? मेरी क्रॉफर्ड का, और इसके पास अच्छा खासा वेल्थ है, अच्छी खासी पोजीशन है, बट ये इमोरल है। मारिया और जूलिया जो होते हैं ये दोनों ही हेनरी के साथ ये प्यार में पड़ जाते हैं। तो मारिया एंड जूलिया बोथ आर फॉल इन लव विथ हेनरी क्रॉफोर्ड, बट ही इज इमोरल। वेल्दी तो है लेकिन इमोरल है। William Price, Fanny's brother, Sir Thomas, has gotten him commission in the Navy, and Henry gets him a promotion to seduce Fanny. Fanny and William are close, capable young men. देखिए, विलियम प्राइस जो है फेनी प्राइस का ब्रदर है और एक अच्छा लड़का होता है ये फेनी का भाई जो होता है विलियम प्राइस। सर थॉमस जो कि इसके अंकल हैं फेनी के और विलियम प्राइस के, विलियम को नेवी में अच्छी पोस्ट दिला देते हैं और हेनरी की वजह से विलियम प्राइस को प्रमोशन मिल जाता है नेवी में। अब हेनरी क्यों विलियम को प्रमोट करने में मदद करता है? क्योंकि वो फेनी को सेड्यूस करना चाहता था, इसीलिए फेनी का फेवर लेने के लिए वह क्या करता है, विलियम प्राइस का प्रमोशन करवा देता है नेवी में। और फेनी और विलियम जो होते हैं बहुत अच्छे भाई बहन होते हैं, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। Roosworth, Maria's fiance and then husband, Idiot Bore Wealthy provides some comic relief. Roosworth जो है वो मारियास का फियांस है और लेटर ऑन मारिया का वो हस्बैंड भी हो जाता है। इडियट टाइप का पर्सन है, बोर है बट वेल्दी है, और वेल्दी होने की वजह से ही मारिया जो इससे शादी कर लेती है। साथ में ये क्या करता है, नॉवेल में कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है। सुसान प्राइस, Fanny's younger sister, smart, good manners, Mr. and Mrs. Bertram's favorite. सुसान प्राइस जो है वो फेनी की यंगर सिस्टर है। ये स्मार्ट है, गुड मैनर्स है इसके पास, और इस वजह से मिस्टर और मिसेस बैट्रम की ये फेवरेट हो जाती है। एक्चुअली फेनी क्या करती है, सुसान की मदद करती है और सुसान को मैंसफील्ड पार्क लेकर जाती है अपने अंकल आंट के घर। तो वहां पे सुसान क्या हो जाती है, बैट्रम फैमिली की फेवरेट बन जाती है, मिस्टर और मिसेस बैट्रम की। Yates, Tom Bartram's friend, whose interest in Julia after Maria runs off with Henry. Yates and Julia elope and marry. Yates जो है टॉम बैट्रम का फ्रेंड है और इसका इंटरेस्ट होता है जूलिया को लेकर, लेकिन जब मारिया हेनरी के साथ भाग जाती है तो येट्स भी जूलिया के साथ भाग जाता है और उससे शादी कर लेता है। नेक्स्ट नॉवेल इज नॉर्थिंगर एबे 1817। नॉर्थिंगर एबे जेन ऑस्टिन का नॉवेल है और ये नॉवेल जो है 1817 में पब्लिश होता है। नॉर्थिंगर एबे is a coming of age novel and a satire of Gothic novels. Austen was also influenced by Charlotte Lennox, the female Quixote. तो नॉर्थिंगर एबे किस टाइप का नॉवेल है, ये कमिंग ऑफ एज वाला नॉवेल है, मतलब बिल्डुंग्सरोमन टाइप का नॉवेल है। और ये इसमें इन्होंने ऑस्टिन ने क्या किया, सिटायर किया गोथिक नॉवेल्स पे, और साथ में ऑस्टिन जो है इस नॉवेल को लिखती है किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर, चार्लोट लिनॉक्स का वर्क है द फीमेल क्विक्सॉट। तो चार्लोट लिनॉक्स का वर्क द फीमेल क्विक्सॉट है, इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर ऑस्टिन नॉर्थिंगर एबे लिखती हैं। It is completed in 1803, first to be completed. ये जेन ऑस्टिन की फर्स्ट नॉवेल है कंप्लीट होने वाली, क्योंकि ये 1803 में ही कंप्लीट होता है बट पब्लिश्ड होता है बाद में। तो फर्स्ट कंप्लीटेड नॉवेल है नॉर्थिंगर एबे जेन ऑस्टिन की है, बट फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल जो है वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है जेन ऑस्टिन की। तो ये नॉवेल 1817 में पब्लिश होता है जेन ऑस्टिन के डेथ के बाद परसुएशन के साथ। तो नॉर्थिंगर एबे और जेन ऑस्टिन का जो एक नॉवेल है परसुएशन, ये दोनों एक साथ पब्लिश होते हैं 1817 में, जबकि नॉर्थिंगर एबे बहुत सबसे पहले लिखा जाता है ये नॉवेल, लेकिन पब्लिश होता है ऑस्टिन के डेथ के बाद 1803 में कंप्लीट होता है और पब्लिश होता है 1817 में। तब तक ऑस्टिन की डेथ हो चुकी होती है। जॉनर गोथिक रोमांस से सिटायर है, बिल्डुंग्सरोमन है। तो किस तरह का जॉनर है इस नॉवेल का, गोथिक है, रोमांस से सिटायर है, बिल्डुंग्सरोमन है। थीम सिंसियरिटी एंड हाइपोक्रेसी, वेल्थ एंड रिस्पेक्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस इनोसेंस, लॉयल्टी एंड लव, फुलिशनेस एंड फॉली, फ्रेंडशिप, फैमिली, ये सारे इस नॉवेल के थीम्स हैं।
The story concerns Catherine Morland, the naive young protagonist, her journey to a better understanding of herself and of the world around her. तो ये नॉवेल किसके अराउंड मूव करता है? कैथरीन मोरलैंड, शी इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। कैथरीन मोरलैंड जो है प्रोटोगोनिस्ट है नॉवेल की, शी इज यंग है, कैथरीन जो है वो यंग लेडी है। और इस नॉवेल में ये दिखाया गया है कि हाउ कैथरीन जो है वो खुद को समझ पाती है अच्छे से और अपने अराउंड यानी कि अपने आसपास की दुनिया को भी। द मैसेज ऑफ द नॉवल इज लॉयल्टी एंड लव। इस नॉवल का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है दैट इज लॉयल्टी एंड लव। अ courtship novel presents loyalty is the surest sign of true love। ये एक कोर्टशिप नॉवेल है और इसमें ये प्रेजेंट किया गया है कि लॉयल्टी जो होता है ट्रू लव का श्योरेस्ट साइन होता है। मीन्स ट्रू लव में जो होता है लॉयल्टी देखने को मिलता है। द मॉरल ऑफ द नॉवेल आर टू प्रैक्टिस द वर्च्यूज ऑफ प्रूडेंस, बेनिवोलेंस, जस्टिस एंड सेल्फ कमांड। तो इस नॉवेल का जो मॉरल है वो क्या है? वो है प्रूडेंस ऑफ वर्च्यू की प्रैक्टिस करना, बेनिवोलेंस, justice and self-command, and to avoid the vices of vanity, pride and greed। तो इस तरह की जो बुराइयां है उससे दूर रहना और अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करना इस नॉवेल का मॉरल है। जॉन थ्रॉप इज द ट्रू विलेन ऑफ द नॉवेल। तो इस नॉवेल का ट्रू विलेन कौन है? मीन्स एंटागोनिस्ट कौन है? दैट इज जॉन थ्रॉप। और प्रोटागोनिस्ट कौन है? कैथरीन मोरलैंड। कैरेक्टर देख लेते हैं। हेनरी टिनले, कैथरीन मोरलैंड, जॉन थॉर्प, इसाबेल थॉर्प, जेम्स मोरलैंड, ये कैरेक्टर है इस नॉवेल के। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। कैथरीन मोरलैंड प्रोटोगोनिस्ट 17 ए से, रीड्स मेनी नॉवेल्स but she is inexperienced at reading people, intelligent to learn from her mistakes। कैथरीन मोरलैंड जो है ये नॉवेल की प्रोटोगोनिस्ट है। एज कितनी है? 17 ईयर है। बहुत सारे नॉवेल्स ये पढ़ती है लेकिन ये लोगों को पढ़ने में इसको कोई अनुभव नहीं है। नॉवेल तो बहुत पढ़ती है बट लोगों को नहीं पढ़ पाती है। इस वजह से इसके लाइफ में गलतियां भी हो जाती हैं बट ये इंटेलिजेंट एनफ है कि अपनी गलतियों से ये सीख जाती है। हेनरी टिनले 26 एज है, इंटेलिजेंट है, वेल इन रीडिंग नॉवेल्स, सिनिकल टुवर्ड्स ह्यूमन नेचर। तो हेनरी टिनले जो है वो 26 इसकी एज है, इंटेलिजेंट है, इसे भी नॉवेल्स रीडिंग का बहुत अच्छा शौक है लेकिन ये सिनिकल है ह्यूमन नेचर के प्रति। एलिनोर टिनले, हेनरी's younger sister, shy, quiet, interested in reading। एलिनोर टिनले जो है हेनरी टिनले की यंगर सिस्टर है। ये साई टाइप की है, क्विट है, शांत रहने वाली है और इसको रीडिंग में इंटरेस्ट है। जनरल टिनले, डोमिनेटिव फादर ऑफ हेनरी, एलिनोर एंड कैप्टन टिनले, अ विडोवर हैज प्राइड इन हिज होम। तो जनरल टिनले जो है ये डोमिनेटिव फादर है किसके? हेनरी टिनले के, एलिनोर टिनले के और कैप्टन टिनले के। तो इन तीनों के ये फादर है और थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर के हैं। ये विडोवर है और इनको अपने घर को लेकर बहुत प्राइड है। इसाबेल थॉर्प, वन ऑफ मिसेस थॉर्प्स 3 daughters, sister of John Thorpe, Catherine's best friend for the first half of the novel। इसाबेल थॉर्प जो है मिसेस थॉर्प्स की 3 डॉटर में से एक है और साथ ही जॉन थॉर्प की सिस्टर भी है इसाबेल थॉर्प। कैथरीन की ये बेस्ट फ्रेंड है। जो नॉवेल है जो नॉवेल का फर्स्ट हाफ है उस समय तक ये कैथरीन के बेस्ट फ्रेंड के रूप में प्रेजेंट की जाती है। अट्रैक्टिव है लेकिन गॉसिपी है, लाइक हर मदर, अपनी मदर की तरह ये भी गॉसिपी है, बात तो नहीं है। enjoys flirting young men, lose both जेम्स एंड फ्रेडरिक टिनले। इसे फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से ये जेम्स और फ्रेडरिक दोनों को खो देती है। जॉन थॉर्प, ब्रदर ऑफ इजाबेला, एरोगेंट, बोस्टिंग, ट्राइज टू वो कैथरीन। जॉन थॉर्प जो है ये इजाबेला का ब्रदर है, एरोगेंट टाइप का है, बोस्टिंग है, बहुत मतलब इसको क्या करना कहते हैं, अपनी तारीफ करने की आदत है इसको। और ये कैथरीन को वो करने की कोशिश करता है, मीन्स उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जेम्स मोरलैंड, ब्रदर ऑफ कैथरीन, फेलो स्टूडेंट ऑफ जॉन थॉर्प एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, माइल्ड मैनर्ड एंड केयरिंग लाइक हिज सिस्टर। जेम्स मोरलैंड जो है वो कैथरीन मोरलैंड का ब्रदर है और ये स्टूडेंट है जॉन थॉर्प का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छा मैनर का है, केयरिंग नेचर का, अपनी सिस्टर कैथरीन की तरह।
Frederick Tinley, referred as Captain Tinley, oldest sibling in the Tinley family, to flirt and mischief. फ्रेडरिक टिनले कौन है? ये कैप्टन टिनले के नाम से फेमस है और ये टिनले फैमिली का ओल्डेस्ट सिबलिंग है, मतलब अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा है। इसको भी फ्लर्ट और मिसचीफ में बहुत इंटरेस्ट होता है। Mr. and Mrs. Allen, they invite Catherine to go bath with them. Live in rural town of Fullerton, wealthier than Moreland's. Childless, see Catherine as surrogate daughter. मिस्टर एंड मिसेस एलन जो हैं ये कैथरीन को इनवाइट करते हैं अपने साथ बाथ जाने के लिए। ये भी उसी विलेज में, उसी टाउन में, रूरल टाउन में रहते हैं जिस टाउन में कैथरीन की फैमिली रहती है, फुलरटन में। लेकिन ये मोरलैंड्स फैमिली, यानी कि जो कैथरीन की फैमिली मोरलैंड्स फैमिली है, उनसे थोड़े धनी होते। बट ये मिस्टर मिसेस एलन जो है चाइल्डलेस है, तो कैथरीन को अपनी डॉटर, सरोगेट डॉटर के रूप में देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस मोरलैंड्स live in Fullerton. Brief description of Moreland at the end and start simple practical. तो मिसेस एंड मिस्टर जो मोरलैंड से, ये कैथरीन मोरलैंड के पेरेंट्स हैं और ये भी फुलरटन में रहते हैं। फुलरटन का जो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो कैथरीन के ये जो पेरेंट्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस मोरलैंड, सिंपल है, प्रैक्टिकल है। मिसेस थॉर्प, widowed mother of Isabella and her two sisters, gossipy, fashion and money-minded. मिसेस थॉप जो है इजाबेला की मदर है, साथ में इसके टू सिस्टर्स हैं, उनकी भी मदर, यानी कि टोटल इनकी 3 डॉटर्स हैं, इंक्लूडिंग इजाबेला। ये गॉसिपी है और फैशन और मनी माइंडेड है, मतलब इन सब चीजों में इनका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट नॉवेल ऑफ जेन ऑस्टिन इज परसुएशन 1818. Persuasion is the last novel completed by Jane Austen, published along with Northanger Abbey 6 months after her death. तो Persuasion जो है ये लास्ट नॉवेल है जेन ऑस्टिन की और ये नॉर्थिंगर एबे के साथ पब्लिश्ड होता है तब, और ये दोनों ही नॉवेल जेन ऑस्टिन के डेथ के बाद पब्लिश्ड होता है। जेन ऑस्टिन की डेथ को 6 महीने हो जाते हैं तब ये नॉवेल पब्लिश्ड होता है। नॉवेल का जॉनर है रोमांस से यंग एडल्ट फिक्शन है। थीम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नॉवेल इज द आइडिया ऑफ अ सेकेंड चांस। इस नॉवेल का जो मेन थीम है वो है सेकेंड चांस। व्हाट काइंड ऑफ सेकेंड चांस? एट लव और नीडिंग टू वेट अंटिल इट इज द टाइम टू बी विद समवन यू लव। तो इसमें सेकेंड चांस लव को लेकर है कि मतलब या फिर उस टाइम का, सही समय का इंतजार करना फॉर वन whom someone loved. तो एक्चुअली इस नॉवेल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एन इलियट एंड कैप्टन वेंटवर्थ, ये दोनों सही टाइम का वेट करते हैं सो दैट कि दे कुड मैरी। स्टेटस एंड सोशल क्लास, मैरिज, जेंडर इनइक्वालिटी, परसिशन आर आल्सो थीम्स ऑफ द नॉवेल। तो ये भी इस नॉवेल के थीम्स हैं। और इस नॉवेल में क्या होता है कि कैप्टन वेंटवर्थ जो है वो लो सोशल क्लास का है इन द कंपेरिजन ऑफ एन इलियट, और इसकी वजह से इनके फादर जो है इसको प्रिफर नहीं करते, जबकि ये एक अच्छा पर्सन होता है। लेकिन लेटर ऑन ये नेवी में एक अच्छा रैंक गेन कर लेता है, तो इस वजह से इन दोनों का कनेक्शन जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और इनके जो रास्ते की बाधा है वो एक तरह से दूर हो जाती है। Persuasion tells the story of second chance, the reawakening of love between Anne Elliot and Captain Frederick Wentworth, whom 8 years earlier she had been persuaded not to marry. तो देखिए ये एक स्टोरी है सेकेंड चांस को लेकर, जिसमें एन इलियट और कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ की स्टोरी है, जिसमें एन को मना कर दिया जाता है 8 साल पहले कि वो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ से शादी न करे बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ लो सोशल क्लास। तो लेटर ऑन वेंटवर्थ जो है जब रिटर्न होता है 8 साल बाद, तो नेपोलियनिक जो वॉर है, नेपोलियनिक वॉर, उसमें वो पार्टिसिपेट किया रहता है और उसमें उसे प्राइज मिलता है और इस वजह से इसका जो सोशल रैंक है वो बढ़ जाता है। नेवल में इसको अच्छी रैंक मिल जाती है वेंटवर्थ को और इसका सोशल रैंक भी इम्प्रूव हो जाता है और उसके बाद ये एन इलियट से शादी कर सकता था। विलियम इलियट इज अ स्लीपरी एंटागोनिस्ट ऑफ द नॉवेल। विलियम इलियट जो है इस नॉवेल का एंटागोनिस्ट है, एन का कजन है। कैरेक्टर देख लेते हैं। एन इलियट, प्रोटोगोनिस्ट, मिडिल डॉटर ऑफ सर वॉल्टर इलियट, a landed baronet, quiet and reserved, clever and practical,
often overlooked ends looks Anne। तो देखिए एन इलियट जो है नॉवेल के प्रोटोगोनिस्ट है और ये 3 बहनों में बीच की है। सर वॉल्टर इलियट इसके फादर हैं। सर वॉल्टर इलियट जो है एक लैंडेड बैरोनेट है, शांत है, रिजर्व्ड है, लेकिन चालाक है, प्रैक्टिकल है और एन को हमेशा ओवरलुक करते रहते हैं बिकॉज एन जो होती है अपनी बाकी दोनों बहनों की तरह नहीं होती है और इसकी जो दोनों बहनें होती है इसके फादर की तरह होते हैं, इसी वजह से इसकी ये अपने फादर के फेवरेट नहीं होती है। कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ, gallant naval officer, well educated and manner values constancy, practicality and firmness of mind in women। तो कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ जो है वो बहुत ही बहादुर नेवल ऑफिसर है, एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है और ये लाइफ में वैल्यूज देता है किन चीजों को, कॉन्स्टेंसी, प्रैक्टिकलिटी और फॉर्मनेस को। उसे लगता है कि ये दोनों तीनों क्वालिटीज जो है एक वुमेन के माइंड में होना चाहिए और ये सारी क्वालिटीज कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ को दिखाई देता है एन इलियट में। जो क्वालिटी पसंद है वेंटवर्थ को वो क्वालिटीज एन के अंदर इसको दिखाई देता है, इसीलिए ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सर वॉल्टर डिस्डेंस हिम फॉर हिज लोअर बर्थ लव ऑफ एन। तो ये जो एन के फादर सर वॉल्टर है इसे इसकी लोअर बर्थ की वजह से इसको नेग्लेक्ट करते हैं एंड हिज लव ऑफ एन। सर वॉल्टर इलियट फादर ऑफ एन बैरोनेट ऑनर ऑफ कैलिंस हॉल। सर वॉल्टर इलियट जो है एन के फादर हैं और साथ में इसकी टू सिस्टर के भी बैरोनेट है। कैलिंस हॉल के ये क्या है, ऑनर है, तो बड़े वेल्दियर पर्सन है, शो ऑफ है, मतलब ये शो ऑफ करने वाले हैं उन लोगों में से हैं जो दिखावा ज्यादा करते हैं। वैन है, कॉन्सियस है अपने अपीयरेंस को लेकर, लेविश टाइप की इनकी लाइफ स्टाइल है। तो ये सारी चीजें हैं सर वॉल्टर एलियट की जो कि एन के फादर हैं। एलिजाबेथ एलियट ओल्डर डॉटर ऑफ सर वॉल्टर, फादर्स फेवरेट व्हेन कंसर्न फॉर अपीयरेंस रिमेन सिंगल। एलिजाबेथ एलियट एन की एल्डर सिस्टर है, सर वॉल्टर की ओल्डेस्ट डॉटर है ये और सर वॉल्टर की ये फेवरेट डॉटर भी है क्योंकि ये अपने फादर की जैसी बहन है, दिखावे वाली है और पूरी लाइफ टाइम ये सिंगल रह जाती है पूरे नॉवेल में। मिस्टर विलियम एलियट एन्स कजन हेयर टू क्लिंच हॉल एंटागोनिस्ट। मिस्टर विलियम एलियट जो है एन का कजन है और ये क्लिंच हॉल का क्या है, उत्तराधिकारी है, एंटागोनिस्ट इस नॉवेल का। Mary Elliot Musgrove, youngest daughter of Sir Walter, marries to Charles Musgrove and has two small boys, high strung, hysterical। तो मैरी एलियट जो है वो सर वॉल्टर की सबसे छोटी डॉटर है यानी कि एलिजाबेथ, और जो एन है उनसे भी उन दोनों से भी ये छोटी है मैरी एलियट, और ये शादी कर लेती है चार्ल्स मस्ग्रोव की। इसके छोटे दो बेटे होते हैं और ये भी हिस्टोरिकल टाइप की होती है। चार्ल्स मस्ग्रोव प्रेफर टू मैरी एन गुड नेचर मैन। चार्ल्स मस्ग्रोव वो एक अच्छा पर्सन होता है, ये पहले एन से शादी करना चाहता था बट लेटर ऑन ये मैरी से शादी कर लेता है। लूजा मस्ग्रोव, चार्ल्स यंगर सिस्टर, यंग इजीली फॉल्स इन लव। लुइसा मस्ग्रोव जो है चार्ल्स की यंगर सिस्टर है और यंग है और ये इजीली फॉल्स इन लव। Henrietta Musgrove, youngest to Charles and older to Lucia, young, fun-loving। Henrietta Musgrove अपनी सिस्टर की जैसी है, इसकी छोटी सिस्टर है लूसा मस्ग्रोव और ये चार्ल्स की सिस्टर है। चार्ल्स मस्ग्रोव की तो चार्ल्स से छोटी है और लूसा से बड़ी है। ये भी यंग है और फन लिविंग, इसका भी इंटरेस्ट है। मिस्टर एंड मिसेस मस्ग्रोव, मिस्टर एंड मिसेस मस्ग्रोव जो पेरेंट्स है चार्ल्स, हेनरिटा और लूसा की। सेकेंड इन रैंक, प्रोवाइड हैप्पी होम। और जो मस्ग्रोव फैमिली है वो सेकेंड रैंक की फैमिली है, मीन्स जो एन की फैमिली है उसके बाद एलियट जो फैमिली है उसके बाद इनकी फैमिली का रैंक बनता है और ये अच्छे पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा फैमिली प्रोवाइड करते हैं, एक अच्छा होम प्रोवाइड करते हैं। चार्ल्स हैटर cousin to Musgrove, Mrs. Musgrove's sister's son, lower class social class due to unpolished way of living। चार्ल्स हैटर जो है वो मस्ग्रोव की कजन है, यानी कि जो मस्ग्रोव भाई ब्रदर है इनके कजन है, यानी कि ये मिसेस मस्ग्रोव के सिस्टर का सन है और इसका जो क्लास है, सोशल क्लास है वो लोअर है। वजह है कि इसकी जो लाइफ स्टाइल है वो अनपॉलिश्ड है, इसकी वजह से ये डेट में चला जाता है, कर्ज में,
और इस वजह से इसकी स्टैंडर्ड डाउन हो जाती है। मिसेस स्मिथ, गर्लहुड फ्रेंड ऑफ एन, लिव्स इन बाथ, हर हस्बैंड लेफ्ट हर इन डेट अ विडो। मिसेस स्मिथ जो है ये एन की फ्रेंड है, बाथ में रहती है और इसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और जब इसके हस्बैंड की डेथ होती है तो इसका हस्बैंड कर्ज में होता है, तो इसलिए ये भी कर्ज में पड़ जाती है और एक विडो हो जाती है। तो ये जो है अपनी हार्ड लाइफ जी रही होती है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।